हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। बहुत सारे गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेशर टीचर्स, या आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बेसिक्स क्लास 8 के मैथमेटिक्स के सीखने हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 9 to 10 ईयर से ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं, आप विजिट कर सकते हो और सीनियर क्लासेस के वीडियोस भी अगर रिक्वायर्ड हो तो आप देख सकते हो। 9 to 12 क्लास के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के वीडियोस वहां पर अपलोड किए जाते हैं। करेक्ट बच्चों, मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट किया जाए, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें। करेक्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और द वेरी फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का रैशनल नंबर्स बच्चों एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। करेक्ट बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर करेंगे, बट इसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है ना, वैसे आप पिन कमेंट चेक करोगे तो आपको चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सअप। तो व्हाट्सअप आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, हमें 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक हम यहां से आपको सेंड करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉल मत करिएगा, बिकॉज जो दूसरा चैनल्स पे बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं हजारों की संख्या में, जो कि रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। देखिए बच्चों, रैशनल नंबर में तो वैसे बहुत कुछ पढ़ना होता है जो कि आप 9th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन क्लास 8 में हम कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। तो रैशनल नंबर में आइए बच्चों सीखते हैं सबसे पहले थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में। करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ नंबर्स कितने टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट जो आपको टाइप पढ़ना है वो पढ़ना है नेचुरल नंबर का बच्चों, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी एनसीईआरटी उठाओगे, सेक्शन 1.1 में बच्चों जो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया हुआ है ना, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये इन्होंने लीनियर इक्वेशन की हेल्प से समझाया है। हम वैसे नहीं समझा रहे, हम आपको डायरेक्टली समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो शायद बहुत सारे बच्चों को ना समझ में, इसलिए हम इसको ईजी करते हैं। देखिए किस तरीके से नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं बच्चों। देखिए जिन नंबर्स का यूज आप काउंटिंग करने के लिए करते हैं, है ना, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपके आसपास कुछ ऑब्जेक्ट्स रखें, जैसे कि हमने आपको बोला ये कितना मोबाइल है, 1 मोबाइल, ठीक बच्चों। ये कितनी बॉटल्स हैं, देखिए 2 बॉटल्स, ठीक है। तो जिन नंबर्स का यूज आप ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए करते हैं ना, वो नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसे सोच लो आप, ठीक है बच्चों। सो नेचुरल नंबर में बच्चों क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, 4 आ जाएगा। भाई आप खुद सोचो ना, या तो 1 ऑब्जेक्ट होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इस तरीके से करते करते हम बच्चों कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक। कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक जा सकते हैं, ऐसा काउंटिंग करते हुए। करेक्ट, तो बच्चों आप जा सकते हो कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका क्या, नेचुरल नंबर का सेट। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7 8 नंबर आते जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, सभी बच्चों को पता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट होता है आपका होल नंबर्स का सेट। करेक्ट, नेक्स्ट होता है आपका क्या, होल नंबर्स का सेट, ठीक है बच्चों। सो होल नंबर्स में आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नेचुरल नंबर का सेट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये जो पूरा सेट है, सेट मतलब कलेक्शन, ठीक है, ये जो पूरा कलेक्शन है, इसमें आप एक नंबर और ऐड कर दो, अगर मतलब इसमें एक नंबर और डाल दो ले जाके, कौन सा, 0। सुनो बच्चों, नेचुरल नंबर तो सारे लेने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। नेचुरल नंबर तो सारे लेने ही हैं, इसमें एक नंबर और ले जाके डाल दो, कौन, 0। बच्चों ध्यान देंगे प्लीज, ठीक है, 0। अब ये वाला जो सेट तैयार हो गया है, ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया बच्चों, होल नंबर का सेट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। आइए एक दो सवाल हम आपसे करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मेरा सुनिएगा बच्चों। क्या 0 एक होल नंबर है, हमने पूछा क्या 0 एक होल नंबर है बच्चों, बताइए क्या 0 एक होल नंबर है। यस सर, 0 एक होल नंबर है, यस सर। नेक्स्ट सुनिए, क्या 1 एक होल नंबर है क्या 1 एक होल नंबर है बच्चों। यस सर, 1 एक होल नंबर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर भी तो है। हाँ हाँ, 1 नेचुरल नंबर में भी आएगा, होल नंबर के सेट में भी आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नेचुरल नंबर के सेट में भी आते हैं, होल नंबर के सेट में भी आते हैं, ठीक है। लेकिन 0 का आप विशेष ध्यान रखिएगा, 0 जो है बच्चों वो ओनली
होल नंबर के सेट में आता है, जीरो आपका नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बेसिक था, आप सीख चुके हो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम किसकी, इंटीजर्स की। ओके स्टूडेंट्स, सो बात करते हैं हम किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इंटीजर्स आपके देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंटीजर्स के सेट क्या होते हैं, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये जो होल नंबर का सेट अभी आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है बच्चों, ये जो होल नंबर का सेट आपने पढ़ा हुआ था, इसको तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो, देखिए, यानी कि 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टू, ये इस तरीके से चलता रहेगा। हम सारे तो लिख नहीं सकते यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से सुनिए जरा, होल नंबर के सेट में बच्चों, अगर आप ये जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं 1 2 3 4 5, इनका अगर नेगेटिव ऐड कर दो, ठीक है, तो जो सेट तैयार होगा उसको इंटीजर का सेट बोला जाएगा। मतलब बच्चों सुनो, देखिए 1 का नेगेटिव क्या होता है, -1, इधर लिख दो, ठीक। 2 का नेगेटिव क्या होता है, -2, इधर लिख दो, ठीक। 3 का नेगेटिव क्या होता है, -3, इधर लिख दो। इस तरीके से बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं बची हुई है ना, सो हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्या, इंटीजर्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। सो -3 के बाद आप 4 का नेगेटिव ले लो, क्या, -4, ठीक। फिर आप 5 का नेगेटिव ले लो, -5, इसी तरीके से 6 का नेगेटिव ले लो, -6। इसी तरीके से बच्चों हम लोग चलते जाएंगे, और कहाँ तक चलते जाएंगे, -इन्फिनिटी तक, ठीक। -इन्फिनिटी मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में, -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर तक जा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, -7, -8, -9, -10 ऐसा आता जाएगा। और यहाँ पे हम इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब हम राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अब सुनो बच्चों, इंटीजर्स में ये सारे देखिए नंबर्स आएंगे आपके, ठीक है। इंटीजर्स में ये सारे नंबर आएंगे, 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, और 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से। सुनो ध्यान से बच्चों, एक गलती आपको नहीं करनी है जो बच्चे करते हैं, सुनिए ध्यान से बच्चों। इंटीजर में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल वाला कोई भी नंबर नहीं आएगा। आप लोग कंफ्यूज करते हो क्लास में, इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल वाला नंबर बच्चों नहीं आएगा। जैसे कि बात समझो, देखिए 2.4 हमने लिखा, तो क्या ये इंटीजर है, नो सर, डेसिमल वाले नंबर बच्चों इंटीजर नहीं होते, अगर कहीं पे भी डेसिमल लगा हो, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए किसी ने लिखा 5.7, तो बताइए क्या ये इंटीजर है, नो सर, 5.7 इंटीजर नहीं है, करेक्ट। बच्चों किसी ने लिखा -7.2 लिख दिया, ठीक है, तो बच्चों -7.2 क्या इंटीजर है, नो सर, डेसिमल लग जाएगा तो वो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे पता है, ये जो डेसिमल वाले नंबर हैं, इसके बारे में बच्चों, जो डेसिमल वाले नंबर होंगे, इसके बारे में हमें क्लास 8th में नहीं पढ़ना है अभी, हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन हम कहाँ पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे क्लास 9th में डिटेल में, ठीक है। कभी कभी तो ये डेसिमल वाले नंबर बच्चों रैशनल नंबर कहलाते हैं, कभी कभी ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक। तो हम कहाँ पढ़ेंगे, 9th क्लास में। तो अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अभी आपको, ठीक। तो इसके बारे में 9th में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तो नेचुरल नंबर पढ़ लिया बच्चों, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स। अब सुनो बच्चों, इंटीजर्स में भी 2 टाइप के इंटीजर हैं आपके, कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्ट। सो ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है बच्चों। सो हमने बात करी किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। बच्चों देखिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव मतलब तो सबको पता है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, हाँ, मतलब प्लस वाले जो नंबर होते होंगे, हाँ। अब बच्चों ये पूरे इंटीजर के सेट में आप देख के बताइए कौन कौन से नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जिसके आगे प्लस लगाओ, और अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। अगर कहीं 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है +1, ठीक। अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है +2। तो अब यहां से देख के बताइए कौन कौन से नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बताइए। 1 यस सर, 2 यस सर, 3 4 5 6। सुनो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 0 भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या नहीं, सुनो, 0 इंटीजर तो है, लेकिन बच्चों 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। कॉपी में लोग नोट लगाएं बच्चों, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना नेगेटिव इंटीजर होता है, प्लीज नोट लगाइए कॉपी में, ठीक है। 0 इज नाइदर, 0 इज नीदर या नाइदर, जो भी आप बोलो, 0 इज नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। ओके, कॉपी में नोट लगाएं सभी बच्चे, नॉर
नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। याद रखिएगा, जीरो इंटीजर तो है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, कभी भी इस बात को बच्चों आपको गलत नहीं करना है क्लास 12 तक, आगे जब भी आप मैथ्स पढ़ते जाओगे, ठीक है ना। वापस आइए, देखिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर में अब हम क्या क्या रख दे बताइए। इसमें आ जाएगा क्या 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, 6, 7 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से आगे आता जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आता जाएगा, ठीक है ना। बच्चों नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बच्चों कौन से होंगे, चेक कर लीजिए। नेगेटिव इंटीजर ये देखिए बच्चों, जिसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, यानी कि -1, ठीक, -2, यहां से ऐसे चलते जाओ, ठीक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन टू, ठीक है। ये इस तरीके से ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपने जीरो को छोड़ दिया, आप बोलोगे सर जीरो को छोड़ दिया, परेशान मत हो, जीरो इंटीजर है बस, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे पूछे क्या जीरो इंटीजर है, यस सर। क्या जीरो होल नंबर है, यस सर। क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नो सर, ठीक है, ओके, ध्यान देंगे इस बात को, ओके। अब इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है बच्चों, क्या 1 इंटीजर है, हाँ। 1 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 1 कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या 1 होल नंबर के सेट में भी आता है, 1 क्या होल नंबर बोल सकते हैं, हाँ। 1 को क्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, हाँ, ठीक। उसके बाद यहां से कोई नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो हमने बोला -3, -3 क्या इंटीजर है, यस सर। -3 इंटीजर है, यस सर। कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, करेक्ट। क्या -3 होल नंबर है, नो, होल नंबर नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, ठीक। तो -3 होल नंबर नहीं है। क्या -3 नेचुरल नंबर है, नो, -3 नेचुरल नंबर भी नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो इतनी बातें फटाफट आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। बात समझो बच्चों, कह रहा है ऐसा नंबर जिसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में। ऊपर p होना चाहिए, नीचे q होना चाहिए, ओके बच्चों। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि p and q आर इंटीजर्स, यानी कि बच्चों ये p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर। ध्यान रखें बच्चों, ये जो p होना चाहिए ये भी एक तरीके का इंटीजर होगा आपका, ठीक है बच्चों, ओके। और जो q होगा ये भी एक तरीके का इंटीजर होगा। अब आइए इस पे चर्चा करते हैं। और एक बात और इन्होंने बोला है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहा है कि देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा था कि इंटीजर्स में कौन कौन आता है, +1, +2, +3, +4। भाई इंटीजर में क्या क्या आता है बच्चों, इंटीजर में क्या क्या आता है, इंटीजर में आता है 0, 1, 2, 3, 4, है ना, 5, इसी तरीके से -1, ठीक है बच्चों, -2, -3, इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा, ठीक। तो वो कह रहा है कि p और q इंटीजर तो होने चाहिए। अब सुनो ध्यान से बच्चों, 0 भी तो इंटीजर है, 0 भी तो इंटीजर है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो q है, कह रहा है q इंटीजर तो होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। क्या p 0 हो सकता है, यस सर। आइए हम आपको करके दिखाते हैं बच्चों। देखिए हमने लिखा p by q। अब हमने आपसे बोला कि p एक इंटीजर है, तो p का कुछ वैल्यू चूज करो, p का कुछ वैल्यू चूज करो बच्चों, कुछ भी। अरे कोई इंटीजर ले लो ना, p की एक इंटीजर वैल्यू चूज करिए। सो p इज इक्वल्स टू, आपने 5 बोल दिया, ठीक। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने बोला बच्चों q बताओ, फिर q बच्चे ने बोला 6। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो p की जगह 5 रखा, q की जगह क्या रखा, 6 रखा, तो 5/6। बच्चों चेक कर लीजिए, ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म है, 5/6, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि ये p by q का फॉर्म आ रहा है। p क्या है, 5 है, q क्या है, 6 है, और क्या बोला था उसने, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारा q क्या है, हमने q क्या लिया है, 6, और 6 तो 0 नहीं होता है, यानी कि q यहां पर 0 नहीं है, ओके। तो 6 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ओके, बहुत बढ़िया। तो 5/6 एक रैशनल नंबर है, बहुत अच्छी बात है। फिर से हमने दूसरा एग्जांपल लेने की कोशिश करी बच्चों। हमने बोला कि भाई p की वैल्यू कुछ ना कुछ बताओ, q की वैल्यू कुछ ना कुछ बताओ। तो किसी बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, इस बार आप p की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। सो p इज इक्वल्स टू -2 ले लिया बच्चों। p एक इंटीजर होना चाहिए, -2 एक इंटीजर होता है, यस सर, -2 एक इंटीजर होता है, ठीक। उसके बाद q का वैल्यू लिया बच्चों कितना, 5, करेक्ट।
सो क्या 5 एक इंटीजर है? यस सर। ठीक, सो p बाई क्यू क्या बन जाएगा? p की जगह हम रखेंगे -2 अपॉन q की जगह रखेंगे 5, p की जगह -2 और q की जगह 5। तो -2/5 जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, -2/5 लिखो, या ये वाले माइनस को यहाँ लगा दो ऐसे, और 2/5। ठीक, सो -2/5 करेक्ट। तो ये देखिए बच्चों -2/5 एक रैशनल नंबर है जहां पर p की वैल्यू, ये माइनस इसको दे दो है ना 2 को, ठीक है, p की वैल्यू -2 है और q की वैल्यू क्या है? 5 है। बस क्या दिक्कत है? और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल नहीं है, q तो 5 है, 5 0 थोड़ी ना होता है। ठीक, तो ये रैशनल नंबर है का फॉर्म है, मतलब एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनिए, इसमें कुछ और बातें समझिए जरा बच्चों, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी जो आपको बच्चों कभी कभी ओनली 2 दे देगा, ठीक है, ये ओनली 2 दे दिया उसने, केवल 2 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है क्या ये रैशनल नंबर है? 2 क्या रैशनल नंबर है? तो यस सर, 2 एक रैशनल नंबर है। कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 तो सर इंटीजर है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 तो नेचुरल नंबर है, कुछ बच्चे बोलेंगे 2 तो सर होल नंबर है। हाँ सही कह रहे हो, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, 2 रैशनल नंबर भी बच्चों। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन में 1 ले सकते हो बच्चों। किसी भी इंटीजर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्यों सर? इसका मतलब होता है 2 अपॉन 1, मतलब 2 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1 से। बच्चों 2 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही तो आएगा। बच्चों याद रखिएगा आज के बाद, किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा है तो वापस वही नंबर आ जाता है। 5 अपॉन 1 5, ठीक, 6 अपॉन 1 6, ठीक है, ध्यान रखना। -7 अपॉन 1 कितना आएगा बताइए? -7, ओके, ठीक। -8 अपॉन 1 कितना आएगा? -8। ये चीज़ अपनी कॉपी में नोट करिए। किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो वापस वही नंबर आएगा, और अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। यस सर, मतलब -8 को -8/1 लिखेंगे, 5 को 5/1 लिखेंगे, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, ठीक, -7 को -7/1 लिख सकते हैं। इवन यहाँ तक कि ध्यान देंगे 0 अगर कहीं लिखा है, पता है आपको, अगर कहीं 0 लिखा हुआ है बच्चों तो 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। याद रखिएगा बच्चों, अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है पता है आपको, तो 0 के नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं बच्चों। 0/1 वापस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, तो याद रखिएगा 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपको क्या बोल रहा था बच्चों? मैं आपको ये बोल रहा था कि किसी ने आपको दे दिया, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्या कि कोई नंबर है, ठीक, और इस नंबर के नीचे अगर 1 लगा है तो वापस वही नंबर आ जाता है। ये बात हमने आपको बताया, और इसमें एक स्पेशल बात बताई कि नंबर की जगह अगर 0 है तो 0/1 भी कितना होता है? 0। सो 0/1 भी कितना होता है? 0 होता है। याद रखिएगा, इतनी बातें ध्यान करते हुए यहाँ पे आइए बच्चों। आपको किसी ने दे दिया कि 2 लिखा हुआ है, अब पूछ रहा है क्या ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो? क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर है। कैसे? 2 को आपने लिखा 2/1, मैंने बताया ना 2 को 2/1 लिख सकते हो। अब ध्यान दें बच्चों, क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? यस सर है, चेक कर लीजिए। क्या ये p/q के फॉर्म में नहीं है? p की वैल्यू कितनी है? 2, q की जगह क्या आ रहा है? 1, ठीक है। सो आप देख सकते हो p की जगह 2 आ रहा है, q की जगह कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर है भी। यस सर, p कितना है? 2 एक इंटीजर है। यस सर, p इंटीजर होना चाहिए था। q क्या होना चाहिए था? इंटीजर। q क्या है? 1 है, जो कि एक इंटीजर है। उसके बाद q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चेक करो, q तो 1 है और 1 तो 0 नहीं होता है ना। इसका मतलब बच्चों कोई भी नंबर अगर ऐसा लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखा हो, तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान सुनो। मान लो आपको किसी ने दिया -3, बोल रहा है कि भाई ये रैशनल नंबर है क्या, बताओ? यस सर। कैसे? -3/1 लिख दो इसको, खत्म। अब देखो ये बच्चों p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक, p का वैल्यू यहाँ -3 है, ठीक, q का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों, तो आप देख लो p -3 है जो कि एक इंटीजर है, q कितना है? 1 है जो कि एक इंटीजर है। तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल गया। एक बात और बताता हूँ पहले, वो सीख लो, है ना, फिर हम आपको कंक्लूड करते हैं इसको। बच्चों अगर 0 लिखा है कहीं पे, ठीक, तो 0 को आप क्या 0/1 नहीं लिख सकते हो? यस सर, मैंने बताया ना 0 को 0/1 लिख सकते हो। ठीक, अब देखो बच्चों ये कौन से फॉर्म का आ गया? p/q का फॉर्म का आ गया। ठीक, क्यों सर? चेक करो, p की वैल्यू कितनी है? 0 है। ध्यान दो, p की वैल्यू 0 है और q की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक,
p की वैल्यू 0 है, q की वैल्यू 1 है। सुनो, p इंटीजर होना चाहिए था, p कितना है 0, क्या 0 इंटीजर है? यस सर, 0 इंटीजर होता है, ठीक। q का वैल्यू कितना है 1, क्या 1 इंटीजर है? यस सर, क्योंकि p और q क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो p और q दोनों इंटीजर, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक करो, q तो 1 है, q तो क्या है 1 है, 1 तो 0 नहीं होता है ना। अब सुनो, कुछ बच्चे सोचेंगे सर p तो 0 हो गया सर। अरे भाई, उसने डेफिनेशन में कहीं पे ये नहीं बोला है कि p इज नॉट इक्वल्स टू 0, बोला क्या? नहीं, मतलब p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। आई रिपीट, p 0 हो सकता है लेकिन q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि कैसा फॉर्म है? रैशनल नंबर का, p/q का फॉर्म है। ओके, चलो, यानी कि बच्चों यहां से कंक्लूजन निकल चुका है आपका, क्या कि एनी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर होगा तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। यस सर, भाई कोई भी इंटीजर ले लो आप, -2 लिया तो ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? -2/1 लिख दोगे इसको, ठीक। -3 लिया आपने तो -3 को आप क्या लिखोगे? -3/1। ये लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लो, 0 ले लिया, 0 को आपने क्या लिखा? 0/1 लिख दिया, ठीक। 4 ले लिया आपने, 4 को आपने क्या लिखा? 4/1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। सो 4 को आपने क्या लिखा? 4/1, ठीक है। कोई भी इंटीजर लोगे उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए हमने बोला कि एनी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। या एनी इंटीजर कैन बी रिटन, ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों ज़्यादा। एनी इंटीजर कैन बी, ये ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट है ना। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ हो गई। ओके, नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट करिए। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपने बोला सर कि 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। हाँ ठीक है, वापस 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको 2 बातें बताते हैं, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी बच्चों। देखिए, बच्चे पता है क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अभी न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आंसर कितना आ रहा है? 0। सर अगर न्यूमरेटर में 1 हो जाए और डिनोमिनेटर में 0, मतलब 1/0, भाई 0/1 तो 0 आपने बताया, ठीक। बच्चे पूछते हैं सर 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा, 1/0 को मैथ में डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक, इसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। तो 1/0 को आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। आज के बाद बच्चों आपसे कोई भी पूछे कि 1/0 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड, ठीक। सुनो, अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखो, आप देख लो, 1/0 नॉट डिफाइंड है, ये रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है। नो, 1/0 रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये p/q का फॉर्म का नहीं है सर। नो, क्यों सर? बच्चों p 1 है, इंटीजर है, q 0 है, इंटीजर है, लेकिन उसने बोला था q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और q तो 0 हो रहा है यहाँ, ठीक। तो ये रैशनल नंबर का फॉर्म नहीं है 1/0। ओके, क्यों? क्योंकि q कितना हो गया? 0। सुनो बच्चों, अब कंक्लूजन ये है कि अगर 0 के नीचे कोई इंटीजर हो बच्चों, अगर 0 के नीचे कोई इंटीजर हो, 0.2 तो आंसर आएगा 0, और रैशनल नंबर होता है 0/-3 तो आंसर आएगा 0, ठीक। और ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर के फॉर्म होते हैं। 0 के नीचे कोई भी इंटीजर आए तो ये रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इसमें p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q नीचे जो लिखा होता है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। तो 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है वो 0 होता है, 0/something 0। लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए, जैसे कि इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 2/0 कर दें, तो 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, और आंसर क्या आएगा इसका? नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, यानी कि किसी इंटीजर के नीचे अगर 0 आए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, जैसे कि -3/0, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ओके, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, सो प्लीज़ नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 2 पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर सेक्शन 1.2 है, कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है सेक्शन 1.2.1 क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पता है क्या देखोगे बच्चों?
आप देखोगे कि इन्होंने हेडिंग तो लगाई है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, आप इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये लगा के दिखा रहे हैं आपको होल नंबर्स के ऊपर। फिर नीचे इन्होंने सेम क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स के ऊपर, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स के ऊपर लगा के दिखाया। तो ये सब क्या चल रहा है, बोला था उसने था कि क्लोजर प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा है वो रैशनल नंबर की, या प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा है रैशनल नंबर की, लेकिन होल नंबर क्यों लिख दिया। तो बच्चों सुनो, अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्यों सर, क्योंकि 1 को आप क्या लिखोगे 1 by 1, 2 को आप क्या लिखोगे 2 by 1, 3 को आप क्या लिखोगे 3 by 1, 4 को आप क्या लिखोगे 4 by 1। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो P by Q के फॉर्म में आ रहे हैं। चेक कर लो, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो P by Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पर P और Q क्या होता है, इंटीजर, P और Q इंटीजर, P और Q इंटीजर, P और Q इंटीजर, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों इन्होंने नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको पता है होल नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये सारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। यस सर, 0 को आप 0 by 1 लिखोगे, ठीक, 1 को आप 1 by 1 लिखोगे, 2 को आप 2 by 1 लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद बच्चों इंटीजर्स, ठीक है ना, सो इंटीजर्स बच्चों, ठीक है, इंटीजर्स आपके कौन कौन से होते थे, 0 1 2 3 इस तरीके से, है ना, और -1, ठीक, -2 ये। अब देखो 0 को आप 0 by 1 लिखोगे, ठीक है, 1 को आप 1 by 1 लिखोगे, ठीक, 2 को 2 by 1 लिखोगे, 3 को 3 by 1 लिखोगे, ठीक, -1 को -1 by 1 लिखोगे, ठीक, -2 को -2 by 1 लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो आपने देखा जितने भी इंटीजर हैं वो भी रैशनल नंबर है। मतलब समझो बच्चों, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक, और सारे के सारे इंटीजर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए उन्होंने हेडिंग क्या लगाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, मतलब कि सारे के सारे जो हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे जब रैशनल नंबर हैं ही तो बस वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपको बता देंगे, सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा परेशान मत हो। अब इन्होंने एक एक करके सबके बारे में बताया है। मतलब बस मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं? यस सर, होते हैं। ठीक, तो होल नंबर में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर का हिंदी मतलब होता है समापन। ओके, समापन, समापन मतलब क्या, समापन मतलब वो ये कहना चाहता है जब हम 2 होल नंबर लेंगे बच्चों, और 2 होल नंबर को हम या तो क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, मतलब उसका समापन क्या होगा, उसका कंक्लूजन क्या होगा, जो आंसर आएगा क्या वो होल नंबर होगा या नहीं होगा, ये हमें वो पढ़ाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, अपनी कॉपी में नोट लगाओगे। होल नंबर के लिए बोल रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर के लिए बोल रहा है, कह रहा होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके बच्चों, तो ध्यान से जरा चेक करेंगे। कह रहा है कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मतलब समझो, मतलब कि अगर हम 2 होल नंबर्स को लें तो उसको अगर हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम 2 होल नंबर को लेके एडिशन करें और या फिर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एडिशन करें या फिर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो तो इसका जो क्लोजर होगा ना, मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, वो होल नंबर होगा। यस सर, लेकिन 2 होल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करें, अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, या हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो डिवीजन करने पर 2 होल नंबर का और सब्ट्रैक्शन करने पर ये क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि आंसर आपका होल नंबर नहीं आएगा। अब एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ऑपरेशन आपको दिखाते हैं एडिशन का। ठीक, सो ये देखिए, ये एडिशन, हम एडिशन पे होल नंबर प्रॉपर्टी क्लोज होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो एडिशन के लिए बच्चों 2 होल नंबर लीजिए, कोई भी आपकी बुक में जो लिया है हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने एक होल नंबर लिया 4, दूसरा लिया बच्चों 7। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो पेज नंबर 2 पे टेबल बनी हुई है। ठीक, 4 और 7 ये 2 होल नंबर है। यस सर, इसको ऐड करो यानी कि प्लस लगाओ, आंसर कितना आ रहा है, 4 + 7 11। ये लीजिए, तो देखा आपने
टू होल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो आंसर भी क्या आया, होल नंबर। बच्चों 11 क्या है, 11 क्या है, होल नंबर है। ठीक है बच्चों, 11 क्या है, होल नंबर है। ओके, अब देखिए, अब किसी बच्चे ने होल नंबर होते क्या क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए। होल नंबर है 0 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 है ना, 6 इस तरीके से। ठीक, तो ये होल नंबर का सेट है, आपको पता है। अब किसी बच्चे ने होल नंबर लिया 0 और दूसरा होल नंबर लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है, आपकी बुक में क्या लिया है, 0 के साथ 5 लिया, कह रहे हैं इसको ऐड करो, ये लीजिए, तो 0 + 5 करके क्या आता है, 5 आता है। बच्चों ये तो आपको पता होगा। 0 में अगर हम कोई होल नंबर ऐड करें तो वही होल नंबर आ जाता है। 0 एक होल नंबर है, यस सर। 0 में अगर हम कुछ ऐड करें तो वही तो आता है। तो 0 + 5 क्या हो गया, 5, जो कि एक क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो आपने देखा थोड़ा सा हमने 0 वाला कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दिया है ना। 0 भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, होल नंबर, और ये भी क्या है, एक होल नंबर है। ठीक, तो 2 होल नंबर में अगर हम 2 होल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आता है, होल नंबर आता है। ठीक है, तो देखा आपने, तभी तो आपकी बुक में लिखा है क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब कि अगर 2 होल नंबर को ऐड करें तो आंसर होल नंबर आएगा। इसी तरीके से 2 होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, सो यानी कि एडिशन में अगर हम कंक्लूजन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर आपके पास A एंड B ये 2 होल नंबर हैं, अगर इसको हम ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, होल नंबर। इसलिए बोला जाता है क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन होल नंबर्स, या फिर होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, नाउ अब हम आपको दिखाते हैं बच्चों किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। चलिए पहले दिखा देते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में आप 2 होल नंबर्स लीजिए, कोई भी आपकी बुक में जो लिया वही ले लेते हैं। एक इन्होंने 3 लिया है, दूसरा इन्होंने 7, कह रहे हैं मल्टीप्लाई करो, लो मल्टीप्लाई करो। अब बताओ 3 एक होल नंबर है, यस सर। 7 एक होल नंबर है, यस सर। मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ रहा है, होल नंबर, चेक कर लो। ठीक है, 3 होल नंबर, 7 होल नंबर, 3 7 21, 21 भी एक होल नंबर है। तो इसीलिए बोला गया है क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर 2 होल नंबर को ऐड करें तब भी होल नंबर मिलेगा, अगर 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी एक होल नंबर मिलेगा। यानी कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन का जनरल रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन पर अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के जनरलाइज करें तो इसका ये मतलब है A अगर एक होल नंबर है, B अगर एक होल नंबर है, तो A को अगर B के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आएगा, होल नंबर। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने हमें दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। अगर होल नंबर में हमने फर्स्ट नंबर 0 सेलेक्ट किया, ठीक 0, और सेकंड नंबर कुछ भी सेलेक्ट कर लो, तो सेकंड नंबर लेटर से हमने 11 सेलेक्ट किया, करेक्ट। तो 0 होल नंबर है, यस सर। 11 होल नंबर है, यस सर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों इतना तो सबको पता होगा, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, यस सर। ठीक, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो 0 इंटू 11 0। 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 इंटू 11 0। तो देखा 0 होल नंबर था, यस सर। 11 होल नंबर था, यस सर। आंसर भी क्या आया, होल नंबर। इसलिए बोला जाता है कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आगे लिखा है बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होती। आइए हम आपको करके दिखाते हैं, आप अपनी टेबल में देख सकते हो। ये देखिए बच्चों, बात करते हैं हम किसकी, सब्ट्रैक्शन की। ओके बच्चों, सो यहाँ पर 2 होल नंबर ले लीजिए कोई भी। लेट अस से हमने लिया क्या, 5 लिया, ठीक है, और हमने पहले 5 लिया और 3 लिया। अब 5 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें, सुन लो, 5 में से 3 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये लीजिए 5 - 3, आंसर क्या आ रहा है, 2। चलो मान गए कि 5 एक होल नंबर था, यस सर। 3 एक होल नंबर, -3 मत बोलो, 3 एक होल नंबर था, यस सर। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, और 2 भी क्या है, एक होल नंबर है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है कि 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो होल नंबर आ रहा है। नो सर, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप देखिए यहाँ तो देखने से लग रहा है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो सब्सट्रैक्शन पर, मतलब होल नंबर्स के सब्सट्रैक्शन पर वैलिड है। ये 5 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है,
5 माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया, 2 एक होल नंबर है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है बच्चों। हम आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे 5 लिया, फर्स्ट होल नंबर हमने 5 लिया, ठीक है, और सेकंड होल नंबर हमने 7 लिया, ठीक। फर्स्ट होल नंबर 5, सेकंड होल नंबर 7। अब अगर हम 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आएगा? क्या एक होल नंबर आएगा? नो सर, अब होल नंबर नहीं आएगा। क्यों? ये तो सबको पता होगा, 5 माइनस 7 आएगा तो 2, लेकिन प्लस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? -2। जिसको नहीं आता है यहाँ पे देख लें, 5 माइनस 7 बच्चों क्या होता है? 5 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब 5 पॉजिटिव है। हाँ, 7 कैसा नेगेटिव है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, मतलब हमें माइनस करना है। 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 लिखेंगे, लेकिन अब हम साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो चेक करो, 7 लार्जर है या 5, मतलब जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर होगा उसका साइन आएगा। तो 7 5 से लार्जर होता है, तो 7 के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -2 आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे भी ये काम कर सकते थे आप। 5 था पॉजिटिव, 3 के आगे, मतलब ऐसा साइन देखा जाता है ना, तो 5 के आगे प्लस है, 3 के आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5 माइनस 3 2, साइन लगेगा लार्जर नंबर का। 5 के आगे 2 है, सॉरी 5 के आगे प्लस है तो +2 यानी कि 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चों, 5 एक होल नंबर था, यस सर। 7 एक होल नंबर था, यस सर। 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर तो बच्चों 2 नहीं आया, -2 आया। लेकिन आप ध्यान दें, क्या ये -2 एक होल नंबर है? नहीं भाई, -2 होल नंबर नहीं होता है बच्चों। होल नंबर तो ये रहे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, आपको पता है। तो -2, ये देखिए, ये -1, ठीक, -2, ये सब होल नंबर नहीं है, आपको पता है। तो आंसर हमारा होल नंबर नहीं आया, यानी कि -2 इज नॉट अ होल नंबर। ओके बच्चों, सो -2 आपका होल नंबर नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो होल नंबर के सबसेक्शन पर वैलिड नहीं है, करेक्ट। तो यही रीजन है, आपकी बुक में लिखा है कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब आइए हम आपको दिखाते हैं किस पे? डिवीजन पे। ओके, सो डिवीजन पे देखते हैं बच्चों किस तरीके से होता है। मान लीजिए, आपकी बुक से एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो मान लीजिए बच्चों, हमने 2 होल नंबर्स लिए। सबसे पहले डिवीजन पे हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हमने फर्स्ट नंबर लिया बच्चों 8, एक होल नंबर है, ठीक। सेकंड नंबर लिया हमने 2, करेक्ट। 8 डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है? 8 एक होल नंबर है, यस सर। 2 एक होल नंबर है, यस सर। और 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सो 8 इज डिवाइडेड बाय 2। तो सभी बच्चों को पता है आंसर कितना आएगा? 4, ठीक है। जिसको नहीं पता है आप चेक कर लो बच्चों। 8 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4/1 4। 4 के नीचे 1 होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 4, ठीक। अच्छा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 4। तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे सर 8 एक होल नंबर था, यस सर। 8 क्या था? एक होल नंबर था, यस सर। 2 एक होल नंबर था, यस सर। तो आंसर भी क्या आ गया? होल नंबर आ गया, यस सर। तो सर होना तो चाहिए 2 होल नंबर को डिवाइड करके होल नंबर आ तो रहा है? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जरा एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, आपकी बुक में लिखा है 5 एक होल नंबर है, यस सर। 8 एक होल नंबर है, यस सर। अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करें, यानी कि 5 इज डिवाइडेड बाय 8, करेक्ट। तो इसको आप लिखोगे क्या? 5/8। अब बताओ मुझे, 5/8, ये जो आंसर आया है 5/8, क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है बच्चों? नो, 5/8 होल नंबर नहीं है। कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का नंबर होल नंबर में नहीं आता है, चेक कर लो। इतना तो आपको भी पता है, दिख रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ये सब होल नंबर है ना। 5/8 कहाँ होल नंबर है बच्चों? 5/8 एक होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सो 5/8 इज नॉट अ होल नंबर। देखा है स्टूडेंट्स आपने कि अगर हम 2 होल नंबर लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक होल नंबर आए। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और मैथ्स में अगर कभी कभी कोई चीज़ें कहीं कहीं फेल हो जाती हैं तो हम उसको ट्रू नहीं मानते। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है डिवीजन पे, आंसर होल नंबर आ रहा है, बट यहाँ नहीं आ रहा है। तो
हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे क्या कि भाई होल नंबर्स पर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स के डिवीजन पर वैलिड नहीं है। तो अब अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए क्या कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस बात का क्या मतलब है कि 2 होल नंबर को लेके ऐड करोगे तो होल नंबर आएगा, 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर आएगा, लेकिन 2 होल नंबर को लेके अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरूरी नहीं कि होल नंबर आए, 2 होल नंबर को लेके अगर डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए। ओके बच्चों, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को अब हम चेक करेंगे कि क्या ये इंटीजर पे वैलिड है, यानी कि इंटीजर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो ध्यान दो, आपकी बुक में लिखता है, कह रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर व्हाट, अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। मतलब समझो, अगर हम 2 इंटीजर्स को लेके बच्चों ऐड करें तो इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स को लेके सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर्स को लेके मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर आएगा, लेकिन अगर हम 2 इंटीजर्स को लेकर डिवाइड करें तो इंटीजर नहीं आएगा। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। मतलब 2 इंटीजर को लेकर आपने डिवाइड किया तो इंटीजर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, और कभी भी अगर वो फेल हो गया तो हम बोलेंगे भाई नहीं आता है। जो ऑलवेज होता है उसी को तो ट्रू मानेंगे। ठीक है, चलो हम करके आपको दिखाते हैं बच्चों। सो इसके लिए हम आपकी बुक से एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर 2 पे ये सेकंड वाला टेबल आप देख सकते हो अपनी बुक में, ये वाला है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ बच्चों, इंटीजर्स के सेट में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से चलता जाएगा। इसी तरीके से -1, ठीक, -2, ठीक, -3, ये सारे के सारे इंटीजर हैं, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले किस पे, एडिशन पे। ठीक है, एडिशन पे चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक, सो कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट करो बच्चों, कोई भी 2 इंटीजर सेलेक्ट करो। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया 2 -3, ठीक, 2 लिया और हमने -3 लिया। अब इसको ऐड करो ऐड, 2 में हमें ऐड करना है क्या, -3, ठीक, यानी कि 2 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 को, यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 + -3, ठीक, क्या आ जाएगा 2। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सभी बच्चों को पता है। अगर ब्रैकेट में कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो आगे प्लस हो, है ना, तो इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस, माइनस बोलने में आ रहा है तो माइनस लगा दो, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। देखो बच्चों, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। याद रखिएगा, मतलब अगर दोनों साइन सेम आ रहे हो, प्लस प्लस, तो आंसर प्लस आएगा। दोनों साइन अगर सेम है, माइनस माइनस, तो प्लस आएगा। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस एक प्लस है, तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक, सेम आए, अगर दोनों सेम है तो प्लस, दोनों अगर अपोजिट है तो माइनस। ओके, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक, नो, यहाँ पे आओ, प्लस माइनस अलग अलग साइन है, चेक कर लो। ठीक, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। ओके, सो प्लस माइनस माइनस और 3। नो, अब बच्चों बताइए 2 - 3 कितना होता है, ये किसको नहीं पता। देखो 2 - 3, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब माइनस कर दो, 3 - 2 1 कर दो, लेकिन साइन लगेगा जो लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका। 3 के आगे क्या है, माइनस है, 2 के आगे प्लस है। 3 और 2 में लार्जर वैल्यू किसका है, 3 का। कौन बड़ा है, 3 के आगे माइनस है, साइन आएगा माइनस। सो 2 - 3, देखो 2 का मतलब +2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, वो हमने आपको बस दिखाया था। 2 - 3 -1। ओके, सो -1 आ गया। तो देखा बच्चों आपने क्या कि हमने फर्स्ट इंटीजर क्या सिलेक्ट किया था, 2, एक इंटीजर था। सेकंड इंटीजर क्या था आपका, -3। 2 इंटीजर्स को हमने ऐड किया तो आंसर क्या आया, -1। क्या -1 एक इंटीजर है, यस सर, चेक कर लो। ठीक, तो आंसर भी क्या आ गया, एक इंटीजर। इसलिए हम बोलते हैं कि 2 इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, 2 इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब 2 इंटीजर को ऐड करोगे इंटीजर आएगा। और मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ठीक है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। देखिए, मान लीजिए किसी ने लिया, फर्स्ट इंटीजर लिया 2 और सेकंड इंटीजर लिया उसने -2। ठीक, फर्स्ट इंटीजर 2, सेकंड इंटीजर -2 ऐड कर दिया उसने। ठीक, करी। सो 2 में -2 को ऐड करना है, तो उसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ प्लस। ठीक, नो, 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -2। अब बताओ 2 - 2 कितना होता है, 0। ये तो सबको पता है, 2 - 2 0। क्या 0 एक इंटीजर है, यस सर।
0 क्या है, एक इंटीजर है। तो देखा आपने, फर्स्ट इंटीजर क्या था हमारा 2, सेकेंड इंटीजर क्या था हमारा 2, तो आंसर भी क्या है, एक इंटीजर, दोनों का ऐड करने पर करेक्ट। तो इसलिए आपकी बुक में लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। ओके, और आपकी बुक में बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम 2 इंटीजर्स लें ए एंड बी, करेक्ट, अगर हम कोई भी 2 इंटीजर्स लें ए एंड बी, अगर हम कोई 2 इंटीजर लें, एक इंटीजर है बी एक इंटीजर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर, करेक्ट, याद रखिएगा। नाउ अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पर, क्या ये वैलिड है क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन पर। ओके, सब्ट्रैक्शन। नाउ कोई भी 2 इंटीजर बच्चों सेलेक्ट करिए, ठीक है, कोई भी, आपकी बुक में सेलेक्ट किया है 7 और 5 को, ठीक। तो फर्स्ट इंटीजर है 7, सेकेंड इंटीजर है 5। अब 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या लगा दो, माइनस। तो 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया 2। चेक कर लो, 7 एक इंटीजर था, यस सर, 5 एक इंटीजर था, यस सर, 2 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, तो यानी कि 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर आएगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं बच्चों, फर्स्ट इंटीजर लिया इन्होंने -6, भाई -6 भी तो इंटीजर है। सेकंड इंटीजर लिया इन्होंने -8, ठीक है बच्चों। और अब आपकी बुक में तो ऐसा नहीं किया है, वो कुछ और ही कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इंटीजर लिया हमने -6, सेकंड लिया हमने -8, -6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करो, आई रिपीट, -6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करो। कैसे करेंगे, -6 फिर लिखेंगे -8 ब्रैकेट लगाएंगे, -6 में से, क्योंकि -8 को सब्ट्रैक्ट करना है तो बीच में आएगा माइनस, ठीक। तो -6 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 8। ओके, नाउ अब बच्चों ध्यान दें, माइनस प्लस माइनस, ठीक, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 8 में से 6 को माइनस करोगे 2 आएगा और साइन लगेगा बड़े नंबर का, 8 के आगे प्लस है सो +2, ठीक, +2 का मतलब 2, प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो बच्चों चेक करो, -6 एक इंटीजर था, यस सर, -1 इंटीजर था, यस सर, ठीक। तो -6 में से हमने -8 जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या है, +2। क्या +2 एक इंटीजर है, यस सर। तो देखा आपने, एक इंटीजर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको आंसर एक इंटीजर ही मिलेगा। इसलिए उसने बोला कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नाउ कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपकी बुक में क्या किया है पता है, एग्जाम्पल में, टेबल में, सब्ट्रैक्शन वाले में है ना, उन्होंने बच्चों फर्स्ट इंटीजर तो -8 लिया है, सेकंड को, सॉरी, फर्स्ट इंटीजर -6 लिया है और सेकंड वाले को 8 लिया है, ठीक। तो फर्स्ट इंटीजर -6 और सेकंड इंटीजर 8 लिया है, तो -6 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इनके बीच में माइनस। लो, ये किया आपकी बुक में। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 8 + 6 करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 8 + 6 14, और बच्चों साइन लगेगा बड़े नंबर का। चेक करो, 8 लार्जर है या 6 है, 8 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा -14। ओके, तो फर्स्ट इंटीजर क्या था, -6, सेकंड इंटीजर क्या था, 8। तो फर्स्ट इंटीजर में से हमने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -14 आया, जो कि एक इंटीजर है। -14 भी क्या है, एक इंटीजर। तो इसलिए 2 इंटीजर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपने देखा। सो बच्चों इसमें और कोई खास बात तो है नहीं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान दें। इसको आप अपनी कॉपी में नोट लगाएं, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में बच्चों नोट लगाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर, बच्चों इन जनरल फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपके पास कोई 2 इंटीजर है ए एंड बी, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, a - b इज एन इंटीजर। a - b अगर हम करते हैं तो वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और अगर आप मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करो तब भी इंटीजर मिलेगा, और अगर आप b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि अगर आप b - a करो तब भी आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर। अब ये क्या बता दिया सर, बच्चों हम आपको ये एग्जांपल देते हैं, ठीक, सुनो। उसने बोला कोई 2 इंटीजर लो, a एंड b, लो कोई भी 2 इंटीजर लो, -3 और आप ले लो 4, ठीक। सो a की वैल्यू क्या है, -3, फर्स्ट इंटीजर -3, और b की वैल्यू आपने ले ली 4, ठीक। कह रहा है कि अगर a - b निकालोगे तब भी इंटीजर मिलेगा और b - a निकालोगे तब भी इंटीजर मिलेगा, याद रखना।
तो चलिए पहले हम निकालते हैं a माइनस बी। ओके निकालिए, a की जगह -3 और माइनस लगा देंगे ये वाला, और b की जगह 4, ये लीजिए। ठीक है ना भाई, a माइनस बी किया, a की जगह -3 और b की ये माइनस कॉपी किया, b की जगह 4। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 3 7 और -3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक, अब सुनो बच्चों, a क्या था, एक इंटीजर था, b क्या था, एक इंटीजर था, तो a माइनस बी जो आया कितना आया, -7, वो भी तो एक इंटीजर है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब कह रहा है इसी एग्जांपल में अगर आप b माइनस ए निकालें, क्या निकालें, b माइनस ए निकालें, तो वो भी एक इंटीजर होगा। ये बात मैं आपको कहाँ दिखाऊं बच्चों, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही है ना कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इस एग्जांपल में बच्चों b माइनस ए निकालें, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, b की जगह क्या रखोगे, 4, वेरी केयरफुली, b की जगह 4, ध्यान दें। ये वाला माइनस तो हमने ऐसे ही कॉपी किया और a की वैल्यू खुद ही माइनस है, ध्यान रखना। सो ये वाला माइनस हमने ऐसे कॉपी किया और a की जगह, a को ब्रैकेट में रख लो ना, लो a की जगह आपने क्या रखना है, a का वैल्यू। ये ऐसे सावधानी रखनी है आपको, कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे पक्का। देखो b माइनस ए को पता कैसे करेगा, b की जगह 4 रख देगा और ये वाला माइनस का ध्यान ही नहीं देगा, a की वैल्यू बस -3 डायरेक्ट रख देगा। गलत, रॉन्ग बच्चों, b माइनस ए, b लिखा 4, b कितना है, 4 है, ये वाले माइनस को यहाँ कॉपी करूंगा और a की वैल्यू -3 है बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे। एक माइनस तो पहले से ही मौजूद है और एक खुद ही माइनस है, a की वैल्यू -3 है। ओके, ध्यान रखिएगा। सो यहां से आ जाएगा देखिए 4, उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3, आंसर कितना है, 4 + 3 तो 7 होता है, पूरी दुनिया को पता है। ठीक, तो आपने देखा बच्चों क्या कि जब हमने क्या निकाला, a माइनस बी, तो -7 आया, जब हमने b माइनस ए निकाला तो क्या आया, 7 आया। मतलब आप ये समझ लो कि अगर a माइनस बी नेगेटिव आता होगा, ठीक, तो b माइनस ए पॉजिटिव आता होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर a माइनस बी पॉजिटिव आ जाता होगा तो b माइनस ए कैसा आता होगा, नेगेटिव। ठीक, बहरहाल दिखाना मैं ये चाहता था कि a अगर इंटीजर है, b इंटीजर है, तो a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा और b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक, सुनो, a माइनस बी का जो साइन होता है, अगर a माइनस बी नेगेटिव आया है तो पक्का b माइनस ए पॉजिटिव आएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर a माइनस बी कैसा आया है, पॉजिटिव, तो b माइनस ए कैसा आएगा, नेगेटिव, याद रखना। आइए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में a माइनस बी कैसा है, नेगेटिव है, और b माइनस ए कैसा आया है, पॉजिटिव। भाई चेक करो ना, a माइनस बी -7 और b माइनस ए +7 आया है। ठीक, ओके, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए। मान लो बच्चों a हमने सेलेक्ट किया 3, ठीक, और b हमने सेलेक्ट किया यस -2। ओके, और हमने निकाला a माइनस बी। ठीक है बच्चों, सो a की जगह 3 माइनस b की जगह -2, तो आंसर कितना आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 + 5। तो इस बार a माइनस बी एक इंटीजर आ रहा है पर पॉजिटिव है। अब b माइनस ए निकालो, b माइनस ए। अब सुनो, a माइनस बी जितना आया है ना, बस उसका साइन चेंज कर दो, आपको b माइनस ए मिल जाएगा। a माइनस बी कितना आया था, +5, तो b माइनस ए कितना आना चाहिए, -5। बच्चों यहाँ पे देखो, a माइनस बी कितना आया था, -7, -7 का साइन चेंज कर दो, b माइनस ए मिल जाएगा। -7 का साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह +7 लिख दो बस। यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग a माइनस बी अगर +5 है तो b माइनस ए -5 आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, b कितना है, -2 माइनस a कितना है, 3। अब आप चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 3 + 2 5, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, 3 के आगे माइनस है, माइनस लो, आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्या मोटी मोटी बात ये है कि a माइनस बी का जो भी साइन आता है, b माइनस ए का उसका ऑपोजिट साइन आता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन दिखा दिया हमने, सब्ट्रैक्शन दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, सो देखते हैं क्या होता है।
अब देखते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है। ओके, सो तो बच्चों बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो जो जनरल रूल है वो ये है कि a अगर कोई इंटीजर है, b अगर कोई इंटीजर है, तो a इंटू बी जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ओके, चेक कर लो, आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, फर्स्ट इंटीजर लिया उसने 5, ठीक, सेकेंड इंटीजर लिया 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 5 इंटू 8 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 5 8 का बच्चों होता है 40। तो देखा 5 क्या था, एक इंटीजर, 8 क्या था, एक इंटीजर, तो 40 भी क्या है, एक इंटीजर। ठीक है, तो 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक खासा आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो आप गलती करते हो, ध्यान आपको क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो बच्चों। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक, अब सुनो, ये सब क्या बता रहा हूँ अभी पता चलेगा। फर्स्ट इंटीजर लिया इस बार -5, सेकेंड इंटीजर लिया हमने 8 और मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -5 इंटू 8। अब आपको ध्यान रखना है क्या, साइन का ध्यान रखना है। सर कैसे सर, साइन का ध्यान कैसे रखें सर? सर ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 5 8 तो होता है 40, आंसर तो 40 लिख दो, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों सर? ध्यान सुनो बच्चों, 5 के आगे माइनस है, 8 के आगे कोई साइन नहीं, तो ये प्लस का 8 है। कैसा है ये? प्लस का 8 है। और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे? सुनो, बच्चे बोलेंगे सर माइनस प्लस होता है सर माइनस, मान गए आपकी बात, लेकिन सर साइन तो सर बड़े नंबर का लगेगा। सर साइन तो सर बड़े नंबर का लगेगा, यही तो बोलोगे आप, है ना। 8 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, तो आप उठा के प्लस लगा दोगे, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, इसके आगे प्लस है, प्लस। रॉन्ग, गलत, रॉन्ग। क्यों बच्चों? वो हमने आपको जो बड़ा छोटा नंबर देखने के लिए बताया था, वो हमने आपको कहाँ बताया था? जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तब करते हैं वो। ठीक है, बात समझो। मतलब अगर हम ऐसा कर रहे हैं -5 इंटू, ठीक, इंटू नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो -5 में अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं? +8 को। ठीक, तो सबसे पहले तो ये -5 और प्लस प्लस प्लस। अब आप माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 8 - 5 3 लिखोगे। अब आप साइन बड़े या छोटे नंबर का देखोगे। ठीक है, बड़े या छोटे नंबर का मतलब ये है कि आप बड़े नंबर का साइन लगाओगे। 8 के आगे प्लस है, तो हम यहाँ +3 लिखेंगे। ठीक है, सुन लो ध्यान से। हम साइन बड़े छोटे नंबर का कब चेक करके लगाते हैं? जब हम एडिशन कर रहे होते हैं। यहाँ प्लस है बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? इंटू है। यहाँ पर हम -5 को 8 में ऐड कर रहे हैं, -5 को 8 में ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ -5 को 8 के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं। माइनस प्लस, मुंह में बोलने में क्या आ रहा है? माइनस, तो माइनस ही आएगा। ओके, अब बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे, मल्टीप्लाई में बड़ा छोटा नंबर नहीं देखेंगे। माइनस प्लस, 8 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ आ जाएगा क्या? -40। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गलत मत कर देना। तो बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि -5 इंटीजर था, 8 भी इंटीजर था, और -40 भी क्या है? एक इंटीजर है। ओके, सो एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों। मान लीजिए -5 लिया फर्स्ट इंटीजर और -8 लिया सेकंड इंटीजर। ठीक, तो सुनो, अगर ऐड करोगे तो कैसे ऐड होगा पता है? -5 और प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे ना, -8। ठीक, यहाँ से होगा -5 प्लस माइनस क्या होता है? -8। हमेशा ऐसा कर लो, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऐड कर दो। 8 + 5 कितना हो गया? 13, और साइन लगेगा बड़े नंबर का। 8 के आगे माइनस माइनस ये। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब क्या होगा? यानी कि -5 इंटू -8। और याद रखिएगा कभी भी मल्टीप्लाई और माइनस साथ साथ नहीं आते हैं, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना है। अगर सेकेंड वाला नंबर आपका नेगेटिव है तो फर्स्ट नंबर लिखो, इंटू लगाओ, और सेकेंड नंबर को आपको किस में लिखना है? ब्रैकेट में। हमेशा याद रखिएगा। ठीक, 9। अब देखो बच्चों, 5 8 तो 40 होता है,
लेकिन आपको साइन की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर लगाएं क्या, माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का तो आप उठा के माइनस लगा दोगे। रॉन्ग, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मुंह में बोलने में जो साइन आएगा वही लगा देंगे। माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, तो प्लस 40। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर कितना आएगा इस बार, 40 आएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान यहाँ पर रखते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने कि अगर हम 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर। 40 क्या है, इंटीजर है। ठीक, -5 इंटीजर था, -8 इंटीजर था। करेक्ट, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नाउ इसी तरीके से मान लो किसी ने एक इंटीजर लिया 0, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई किया दूसरे इंटीजर से, लेट अस से -8 से, तो 0 इंटू समथिंग हमेशा क्या आता है, 0, याद रखना। 0 इंटू -8 0। अब यहाँ साइन नहीं चेक करोगे, प्लस माइनस माइनस, नो भाई। कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, कहते हैं सर यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0 आएगा। अरे भाई 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, 0 0 होता है। 0 के साथ कभी भी प्लस या माइनस नहीं लगाते हैं। ओके, याद रखिएगा। यानी कि सिंपल अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो 0 इंटू -8 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से 0 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 0। तो देखा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, यानी कि इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर। ओके, करेक्ट। नाउ बच्चों लास्ट है हमारे पास क्या, डिवीजन। ओके, सो बच्चों कोई 2 इंटीजर चूज करिए। कोई बच्चा कह रहा सर 8 ले लो सर, और सर आप ले लो सर 2, है ना, इंटीजर इंटीजर, और डिवाइड लगाओ 8 को 2 से। ठीक है, लगाते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2 किया, यानी कि 8 बाई 2 किया, कितना आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 बाई 1, 4 बाई 1 का मतलब 4। लो इंटीजर आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर, आंसर भी क्या आ रहा है, इंटीजर। क्या ऐसा हमेशा होता है? नो, ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपने 2 इंटीजर लेके आपस में उनको डिवाइड लगाया है तो आंसर आपको इंटीजर मिले, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कैसे, एक एग्जांपल देखिए बच्चों। फर्स्ट इंटीजर 5 लिया, ठीक, सेकंड इंटीजर उसने 8 लिया, करेक्ट, और 5 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा है वो, 5 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा है। तो बच्चों इसको आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे पहले, और ये वाले डिवाइड के लिए एक लाइन ड्रॉ करोगे, 5 बाय 8। लो चेक कर लो, आंसर क्या आया, 5 बाई 8 आ गया। बच्चों ध्यान से चेक करिए, 5 क्या था, एक इंटीजर था, 8 क्या था, एक इंटीजर था, लेकिन 5 बाई 8 एक इंटीजर नहीं है। अरे भाई इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 5, है ना, -1 -2 -3, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, 5 बाई 8। 5 बाई 8 इंटीजर थोड़ी ना होता है, तो ये नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं आया। इससे ये पता चलता है क्या, कि अगर हम 2 इंटीजर्स को लेके आपस में डिवाइड करें, है ना, तो हमेशा इंटीजर आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इंटीजर जो हैं दे आर क्लोज अंडर एडिशन, यस सर, अंडर सब्सट्रैक्शन, यस सर, अंडर मल्टीप्लिकेशन, यस सर, बट नॉट अंडर डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 3 पे एनसीईआरटी में देखिए रैशनल नंबर्स पर अब हमें चेक करके दिखाएंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और नॉट। ओके, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले कॉपी में नोट लगाइए, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक, अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने डिवीजन के बारे में बात नहीं करी, डिवीजन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट अभी आप अपनी कॉपी में नोट लगाओ, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करें तो रैशनल नंबर आएगा, 2 नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो रैशनल नंबर आएगा, 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठीक, तो आपकी बुक से ही ले लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों किसका, एडिशन का। ओके, मतलब 2 रैशनल नंबर लेंगे, दे आर क्लोज अंडर एडिशन और नॉट, तो इसका एग्जांपल है बच्चों, ध्यान दें। अच्छा बच्चों रैशनल नंबर तो आप लोग को पता है ना, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को ना पता हो और या भूल गए हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ये जो p होता है ये क्या होना चाहिए, एक इंटीजर, p भी एक इंटीजर होना चाहिए बच्चों, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट, और ये जो q है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, करेक्ट,
क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 0। और इंटीजर तो आपको पता ही क्या होते हैं, यहाँ कहीं लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। सो इंटीजर्स का जो सेट होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आपको पता है 0 1 ठीक 2 3 4 इस तरीके से चलता जाएगा ये, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू, ठीक है। चलो 3 डॉट लगा के इसको छोड़ देते हैं, मतलब ये इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलेगा, ये +∞ तक चलेगा, ठीक। सो बच्चों हम 2 रैशनल नंबर ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट लिया हमने 3/8, ठीक। देखो 3 क्या है, इंटीजर, भाई p/q के फॉर्म में है 3 क्या है, इंटीजर है, मतलब 3 क्या है, p एक इंटीजर है, 8 क्या है, q क्या है, एक इंटीजर है, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो 3/8 फर्स्ट रैशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड रैशनल नंबर लिया -5/7। अब इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है बच्चों। सो कैसे ऐड करेंगे, देखिए बच्चों हम लिखेंगे 3/8, ओके। उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस, ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, चेक कर लो। p की वैल्यू -5 है, इंटीजर है, q की वैल्यू क्या है 7 है, p/q इंटीजर, q 0 नहीं है, ये भी इंटीजर है, ओके। सो 3/8 में हमें -5/7 ऐड करना है, 3/8 प्लस -5/7, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों इसको किस तरीके से ऐड करते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, देखो क्या करेंगे सबसे पहले, 8 और 7 का एलसीएम ले सकते हो आप। 8 7 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, तो सबको पता होगा, 8 और 7 का एलसीएम होता है 56, करेक्ट। भाई 8 और 7 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 56। देख लो यहाँ पे 8 और 7 का एलसीएम ले लो, ये जाएगा 2 4 8, फिर 7 ऐसे ही रहेगा, अभी 2 2 4 7 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। फिर 7 से जाएगा तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, और 7 1 7, ठीक। तो 8 और 7 का जो एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा, 2 × 2 × 2 × 8 है ना, यानी कि 2 × 2 × 2 × 7 है, 8 बोल रहा हूँ, सॉरी ना, 2 2 4 4 2 8 8 7 56। ये देखिए एलसीएम कितना आ गया 56, ठीक। तो एलसीएम आ गया 56। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये जो एलसीएम आया हुआ है, करेक्ट, इससे उठा के हम, ये जो एलसीएम आया है इसको उठा के हम 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो 56 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 8 1 8 8 7 56, 7 आया, ठीक। जो आंसर आता है उसको उठा के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो, यही तो सीखा है ना छोटी क्लासेस में, यानी कि 3 × 7 करेंगे, और यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस लगा देंगे, ठीक। फिर जो एलसीएम आया है उसको उठा के हम डिवाइड लगाएंगे किससे, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से, यानी कि 7 से, ठीक। 7 1 7 7 8 56। जो आंसर आएगा उसको उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये वाले नंबर के न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर में क्या -5 है ना, सो -5 × व्हाट 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे, 3 7 21। उसके बाद बच्चों ध्यान दें, 5 8 तो 40 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस -5 8 40, -40 अपॉन 56, नो 21 - 40 19 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऊपर से माइनस का 19 हो जाएगा, चेक कर लो भाई, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का है ना, तो 40 - 21 19, और 40 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, अपॉन में 56, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो देखा आपने, ये क्या था, एक रैशनल नंबर, ठीक। सेकंड वाला भी क्या था, एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट रैशनल नंबर में आपने सेकंड ऐड किया तो आंसर क्या आया, -19/56, जो कि एक रैशनल नंबर का ही तो फॉर्म है, चेक कर लो, ठीक। -19 p जैसा बिहेव कर रहा है, p क्या होना चाहिए, इंटीजर, -19 इंटीजर है, और q क्या है 56 है, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, रैशनल नंबर, ठीक है। p/q where q is not equals to 0, p and q are integers, p and q are integers, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखा आपने। अभी कुछ और भी एग्जांपल बच्चों इन्होंने लिए हुए हैं, 2 रैशनल नंबर को लेके ये लोग ऐड कर रहे हैं, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर एक रैशनल नंबर ही आ रहा है, करेक्ट। आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लेके ऐड करेंगे बच्चों तो आंसर आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक से ही ले लेते हैं, बाकी तो पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में करेंगे तो और भी प्रैक्टिस होगी हमारी, ठीक है। अब देखिए -3, अच्छा जो पहले भी हमने क्वेश्चन किया था ना, आपके स्कूल में शायद ऐसे कराया होगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना, 3/8 और प्लस -5/7 है ना, तो आपके स्कूल में ऐसे कराया होगा, आपके टीचर ने शायद ऐसा बोला होगा, 3/8 प्लस माइनस क्या होता है,
ऐसे करा रहे होंगे, प्लस माइनस माइनस 5/7, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। फिर 8 और 7 का एलसीएम दिया होगा उन्होंने, 56 को 8 से डिवाइड किया, 7 3 21 माइनस, अब यहाँ माइनस दिख रहा है, कॉपी कर लिया, 56 को 7 से डिवाइड लगा रहे होंगे, 8 आ रहा होगा और 5 8 40, ऐसे कर रहे होंगे, क्या दिक्कत है, -19/56। ओके, आप ऐसे कर लो, प्लस माइनस माइनस कर लो, ठीक। नाउ बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक रैशनल नंबर लिया -3/8 और सेकेंड रैशनल नंबर लिया उसने क्या, -4/5। अब दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक, p/q करेक्ट, अब दोनों को ऐड कर रहा है। सो -3/8 और प्लस, इसको हम नेगेटिव नंबर जब भी होता है ब्रैकेट में लेते हैं, ओके। सो -4/5, ठीक है, ये हो गया। अब 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, सभी बच्चों को पता है 40 होता है। 8 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक। 40 को 8 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा बच्चों, 40 को 8 से डिवाइड लगाइए, कितना आएगा, 8 5 40 होता है ना, 8 5 45 आएगा। सो -3 × 5, सो -3 × 5 करेंगे, ये वाला प्लस लगाए, कॉपी कर लेंगे। फिर 40 को 5 से डिवाइड लगाएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5 8 48 आएगा। -4 है, ध्यान रखना, -4 है ना। सो -4 को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व करते हैं। देखो -3 × 5, 3 5 15 होता है, लेकिन ये माइनस है, 5 कैसा है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ओके, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 8 32 डिवाइडेड बाय 40। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, याद रखिएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 32 + 15 कितना हो जाएगा, 7 + 2 सॉरी 5 + 2 7, 3 + 1 4, 47 माइनस 47/40। ये लीजिए बच्चों, तो देखा आपने, ये एक रैशनल नंबर था, सेकंड वाला भी रैशनल नंबर था, 2 रैशनल नंबर को हमने क्या किया, ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ओके। और कुछ आसान एग्जाम्पल भी इन्होंने बच्चों लेने के लिए बोला है, उसको भी हम ले लेते हैं। एक इजी एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके स्कूल में ऐसे किया होगा, -3/8 और प्लस -4/5, है ना, आपके टीचर ने शायद ऐसे कराया हो, -3/8 आपके टीचर ने बोला होगा प्लस माइनस -4/5, ये भी तरीका बच्चों सही है। फिर उन्होंने क्या किया होगा, 5 8 का एलसीएम 40 आया होगा, 40 को 8 से डिवाइड लगाएंगे 5 आएगा, तो 5 × -3 यानी कि -3 × 5 किया होगा आपके टीचर ने, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया होगा, फिर 40 को 5 से डिवाइड लगाया 8 आया होगा, तो 4 × 8 कर दिया होगा आपके टीचर ने, ठीक है। -3 × 5 -15 और -4 8 32 अपॉन में 40, ओके, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 47 -47/50। फिर भी आंसर वही आएगा, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अगर हो गया होगा तो आप परेशान मत होना, ओके। नाउ इसी तरीके से बच्चों देखिए, एक रैशनल नंबर दिया 4/7, नेक्स्ट रैशनल नंबर दिया 6/11, ओके, करेक्ट। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक, तो आइए ऐड करते हैं। 4/7 और प्लस 6/11, ओके। 7 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 77 आएगा, चेक कर लो। 7 का और 11 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 7 1 7, 11 कॉपी करेंगे, 9 11 1 ऐसे रहेगा, 11 1 11, सो 7 × 11, करेक्ट। सो एलसीएम कितना आ जाएगा, 77, 7 × 11 77, सो एलसीएम आ गया कितना, 77। 77 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा, 11, ठीक है। 77 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 1 7, 11/1 कितना होता है, 11, ओके। तो एलसीएम आ गया कितना, सॉरी 77 को 7 से डिवाइड लगाया 11, 11 × 4 कर देंगे ना, यानी कि 4 × 11 कर देंगे। फिर यहाँ प्लस लगाया, लगा देंगे, ठीक। उसके बाद हम जो एलसीएम आया है 77, उसको डिवाइड करेंगे 11 से, सो 11 1 11, 11 7 77, 7/1 7, 7 आ जाएगा। 6 को उठा के हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। नाउ 4 × 11 44 और प्लस 6 7 42 अपॉन 77, करेक्ट। नाउ देख लीजिए बच्चों, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 86/77, ओके। सो आपने देखा, ये एक रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, 2 रैशनल नंबर को हमने ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ गया, एक रैशनल नंबर, p/q का फॉर्म का है,
P Q इंटीजर है and Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q क्या है हमारा 77 है। ओके, तो बच्चों देखा इस तरीके से हम बोल सकते हैं, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट को, क्या कि अगर हमारे पास बच्चों A कोई रैशनल नंबर है, B भी अगर कोई रैशनल नंबर है, यानी कि 2 रैशनल नंबर है, अगर हम इसको ऐड करें तो आंसर भी क्या मिलेगा, बच्चों एक रैशनल नंबर हमें मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको फर्स्ट वाली बात समझ में आई होगी, दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन द एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। ओके, यानी कि 2 रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक, नाउ बच्चों अब हम लोग चेक करते हैं क्या, 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस चेक करते हैं। करेक्ट, यानी कि 2 रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट रैशनल नंबर इन्होंने सेलेक्ट किया -5/7। ठीक, सेकेंड रैशनल नंबर ले रहे हैं बच्चों हम लोग, लेट अस से 2/3। ओके, तो क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वाले में से सेकेंड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे, -5/7, फिर ये लिखेंगे और दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक, अब यहाँ से आप देख सकते हो 3 और 7 का एलसीएम आएगा 21। ठीक, 21 को डिवाइड लगाओगे 7 से, कितना आएगा 3, यानी कि -5, तो ऊपर लिखा है -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाला साइन कॉपी करेंगे, फिर 21 को 3 से डिवाइड लगाएंगे, 7 आएगा तो 2 × 7 कर देंगे, ये लीजिए। ओके, और सॉल्व कर लेंगे, 5 3 होता है 15, और ये माइनस ऐसे ही आएगा, 2 7 14, और माइनस ऐसे ही आएगा, ये वाला माइनस कॉपी, 2 7 14 अपॉन में 21। ओके, नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का। ओके, तो दोनों को ऐड करो, 14 और प्लस 15 29, और 15 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, माइनस अपॉन में 21। तो देखा बच्चों, 2 रैशनल नंबर लेके सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस किया, तो एक रैशनल नंबर ही आ गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ठीक है, यस, देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान देना है इसमें आपको। एक रैशनल नंबर लिया इन्होंने, कौन सा, 3/7, ये फर्स्ट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रैशनल नंबर नेगेटिव ले लिया इन्होंने, -8/5 ले लिया। ठीक, अब दिस माइनस दिस करना है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3/7 ध्यान देंगे, इसको कॉपी करिए, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों सर, इसके पास क्या है, माइनस है, तो दिस माइनस दिस, इस बात का आपको ध्यान रखना। कुछ बच्चों को बोलेगा कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो गलती से क्या करेंगे, लिखेंगे 3/7, फिर इसको कॉपी कर देंगे, रॉन्ग, गलत हो जाएगा। बच्चों पहले ये कॉपी करोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर जब सेकंड नंबर कॉपी करोगे तो सेकंड नंबर के पास क्या है, माइनस है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, ध्यान रखना है इस बात का आपको। करेक्ट, ओके। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए आपको ये ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है, 3/7 माइनस, ये माइनस को 8 को दे देगा, है ना, -8/5 ऐसे भी दिखाई पड़ सकता है आपको। तो आप परेशान मत हो, इसको करने का तरीका ये है क्या कि माइनस माइनस प्लस कर दो पहले, बस खत्म कहानी। ठीक है ना, या फिर मैं आपको पहले इसको ठीक से करके दिखाता हूँ। ठीक से का मतलब यहाँ पे आओ, देखो 5 और 7 का एलसीएम 35 को 7 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 5, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस यहाँ कॉपी। ठीक, फिर -8 लिखा है तो -8 लिखेंगे इनटू -8 के नीचे 5 है, 35 को डिवाइड करोगे 5 से 7 आएगा, यानी कि -8 × 7 कर दोगे। ये ऐसे कर सकते हो आप, पहली बात तो। ठीक, कितना आ जाएगा, 3 5 15, माइनस लगाएंगे, देखो 8 7 56, और माइनस माइनस प्लस, तो +56 अपॉन में 35। करेक्ट, अब ध्यान दें, 15 + 56 कितना होता है, 6 + 5 11, 1 जाएगा, 6 + 1 7, ये ऐसा आ जाएगा, चेक कर लो, आ जाएगा 6 + 5 11, 1 जाएगा, 5 + 1 6 + 1 7, यस, ये लीजिए। तो 2 रैशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया रैशनल नंबर। ठीक, अब एक तो तरीका ये ऐसे करने का, एलसीएम दिया, ये वाला माइनस यहाँ कॉपी किया, -8 × 7 किया, एक तो ये तरीका, एक डायरेक्ट तरीका है। क्या, आपके टीचर्स ऐसे भी कराएंगे, 3/7 लिखा, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो +8/5 पहले लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, सो
आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 5 7 35, यानी कि एलसीएम हो गया 35। 35 को 7 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 3 15 और प्लस 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 8 7 56। ठीक है, सो ये आ जाएगा कितना 71/35, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म का है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रैशनल नंबर आ गया, मतलब 2 रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आपका आएगा। करेक्ट बच्चों, ठीक है, नोट करिए स्टूडेंट्स, फटाफट कर लिया। चलो अब 2 रैशनल नंबर को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ओके, 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल्स। बच्चों मल्टीप्लिकेशन पर हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 2 रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करने जा रहे हैं। ओके, सो नाउ ध्यान दें बच्चों, फर्स्ट रैशनल नंबर लिया -2/3, सेकेंड रैशनल नंबर लिया 4/5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए, रैशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सो -2/3 इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, यानी कि बीच में लगेगा मल्टीप्लाई 4/5। करेक्ट स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप क्या किया करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, साइन के साथ, आई रिपीट साइन के साथ। जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दोनों साइन सेम तो प्लस हो जाएगा। देखो प्लस प्लस प्लस, दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस तो प्लस। अगर साइन अलग अलग है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो आंसर आएगा माइनस में। करेक्ट, अब देखो यहाँ पर 2 के आगे क्या लगा है, माइनस, 4 के आगे कुछ नहीं लगा है, यानी कि प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 4 होता है 8, तो ऊपर आ जाएगा -8 नीचे। अब देखो बच्चों ये जो माइनस है ये आप ऊपर वाले नंबर के साथ रखा करो, याद रखो अगर माइनस लगा है तो वो ऊपर वाले नंबर के साथ माना करो। ठीक है, सो यानी कि -2 इंटू +4 -8। अब नीचे क्या है, नीचे सिंपल है, 3 5 15, खत्म। लो, और अगर आप देखना चाहते हो तो 3 के आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है, 5 भी प्लस है, प्लस प्लस आंसर क्या आएगा, प्लस। प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ से हमने प्लस हटा दिया। ठीक है, तो देखा आपने, ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, सो आंसर क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। चेक कर लो, p बाई क्यू के फॉर्म का है, p क्या है -8 है, q क्या है 15 है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 15 है जो कि 0 नहीं है। ओके, तो ये आ गया। इसके बाद बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे कि फर्स्ट रैशनल नंबर चेक किया बच्चों, इसने सेलेक्ट किया -4/5, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। सेकेंड रैशनल नंबर इसने बच्चों सेलेक्ट किया -6/11। ओके बच्चों, ये ऐसा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, और जरा हम भी कर लेते हैं, तो -4/5 लिखा। अब देखो यहाँ पे इंटू लगाया इन दोनों के बीच में, लेकिन जो दूसरा वाला नंबर है क्योंकि उसके आगे माइनस है तो उसको आपको ब्रैकेट में रखना है, ये लीजिए। करेक्ट, अब इसको सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सर? बच्चों ये जो माइनस लगा है ऊपर वाले नंबर के साथ मानना है, न्यूमरेटर के साथ, ये जो माइनस लगा है न्यूमरेटर के साथ मानना है। ठीक, अब सुनो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब बच्चे बोलेंगे सर बड़े नंबर का साइन लगा दो, यानी कि 6 का। नो, मल्टीप्लाई करते हैं तो मुंह में बोलने में जो साइन आता है वही लगा देते हैं, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा। और 4 6 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, साइन के साथ माइनस माइनस प्लस, और 4 6 होता है बच्चों 24, ये लीजिए, अपॉन में नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। यहाँ 5 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, 11 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो आंसर आएगा नीचे प्लस में। और 5 × 11 55। अब सुनो, प्लस प्लस तो लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम इसको लिखेंगे क्या, 24 अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 55। लो चेक कर लो, तो आंसर कितना आ गया, 24/55। ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे ऐसे, -4/5 ओके, इंटू -6/11 ओके बच्चों। सो डायरेक्टली करो आप, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24, यानी कि 24 पॉजिटिव, अपॉन में 5 × 11 55, खत्म, आंसर आ गया रैशनल नंबर। यानी कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपको रैशनल नंबर आएगा, लेकिन आपको साइन का ध्यान रखना है इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में। ओके, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस,
प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए बच्चों, इतना आप नोट करिए। फिर हम बात करते हैं कि टू रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कुछ स्पेशल केसेस में मिलेगा और कभी कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हमें चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के डिवीजन पर लगती है कि नहीं, मतलब टू रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन और नॉट। ओके, मतलब टू रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो हमें रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, तो ऐसे नंबर जिसको आप p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर p इंटीजर होना चाहिए, करेक्ट, और q भी क्या होना चाहिए बच्चों, इंटीजर, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, या q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे कि बच्चों 2/5 माइनस 3/7 ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसमें एक खास बात है, खास बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास कोई इंटीजर लिखा हो, कोई भी इंटीजर लिखा हो, जैसे कि 0, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि -1, जैसे कि -2, तो जितने भी इंटीजर्स हैं ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस सर, क्यों? 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1 बताया ना आपको, 0/1 क्या होता है, 0 बच्चों, न्यूमरेटर में 0 और नीचे अगर कोई भी नंबर होता है आंसर 0 आता है। ठीक, तो 0/1 क्या होता है, 0। तो यानी कि 0 को 0/1 लिख सकते हो, इसी तरीके से 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो। ठीक, -1 को -1/1 लिख सकते हो, -2 को -2/1 लिख सकते हो। तो देखा, जितने भी इंटीजर हैं उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर है। ओके, ठीक है, यानी कि बच्चों 0 भी एक रैशनल नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि 0 भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। कॉपी में नोट लगाएं, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ओके, तो ये तो विशेष कर आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है ना, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्यों सर? क्योंकि 0 को आप क्या लिखोगे, 0/1, जो कि कौन सा फॉर्म है, p बाई क्यू का फॉर्म है, जहां पर p क्या है, 0 जो कि इंटीजर है, q क्या है, 1। भाई पढ़ा था ना हमने, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो p कितना है, 0 इंटीजर है, q कितना है, 1 इंटीजर है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो q 1 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर कोई नंबर है, ठीक, नंबर को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, नहीं नंबर को नहीं, अगर हम 0 को डिवाइड लगाते हैं किसी नंबर से, याद रखिएगा, यानी कि 0 अपॉन एनी नंबर, तो आंसर 0 आता है, याद रखिए। एग्जाम्पल 0/1 0, 0/2 0, 0/-3 0। ठीक, तो अगर 0 के नीचे कोई नंबर होगा तो आंसर 0 आएगा, याद रखना। ठीक, लेकिन अगर बच्चों कहीं पर क्या लिखा हो, नंबर अपॉन 0, नंबर के नीचे अगर 0 होता हो, यानी कि नंबर डिवाइडेड बाय 0 होता हो, यहाँ पे क्या था, 0 को नंबर से डिवाइड किया था, यहाँ पर नंबर को 0 से डिवाइड करो तो नंबर अपॉन 0, तो नॉट डिफाइंड आता है। आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड, प्लीज याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल हालांकि आप 9th में पढ़ोगे, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है ऊपर। ठीक है, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है बच्चों, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला आपको, नंबर अपॉन में अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। ओके, सो एग्जांपल देखो, मान लो नंबर की जगह -2 लिया, -2/0 क्या हो जाएगा, आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। ओके, इसका कोई वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता है मैथमेटिक्स में। ठीक, इसी तरीके से नंबर की जगह आपने कुछ भी लिख दिया, ऊपर नंबर की जगह आपने लिखा क्या, 5/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब सुनो बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर हमने ऊपर क्या लिख दिया, नंबर की जगह हमने कोई रैशनल नंबर लिख दिया। ठीक है, जैसे कि नंबर की जगह हमने 5/7 लिख दिया। अब बताइए 5/7/0, इस बार ऊपर कैसा नंबर लिया हमने, एक रैशनल नंबर, हालांकि 5 भी एक रैशनल है, कोई बात नहीं है, बट इस बार हमने एकदम इस बार हमने दिखने वाला एकदम p बाई क्यू का फॉर्म का लिया है। ठीक है ना, ओके, सो 5/7/0, ये भी आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, याद रखना, नॉट डिफाइंड। ओके, अब ऐसा क्यों होता है वो आइए हम आपको बता ही देते हैं बच्चों, या फिर अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, परेशान ना हो। ठीक, तो एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ये याद हो गया आपको। अब सुनो,
देखिए बच्चों, अब हम टू रैशनल नंबर लेने जा रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर है -5/3, ठीक। सेकेंड रैशनल नंबर है 2/5। तो उसने बोला कि डिवाइड -5/3 बाय 2/5। ओके, इसको इससे डिवाइड लगाना है। कैसे लगाएंगे? फर्स्ट नंबर लिखा हमने, ठीक, फिर डिवाइड का साइन लगाया, दिस डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर क्या है 2/5। अब देखो, जिन बच्चों को डिवाइड लगाना नहीं आता है, मैं आपको बता दूं कैसे सिखाया गया था हमें, एक बार फिर से सीख लो अगर भूल गए हो तो। इसको ऐसे ही कॉपी करो, -5/3, और ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको क्रॉस कर दो, यहाँ पे क्रॉस का साइन, और इसको रेसिप्रोकल कर दो, है ना। इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 2 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 5 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में, मतलब बस ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 5/2 ऐसे। इसको पलट दो ऐसे, 5 को ऊपर, 2 को नीचे भेज दो, ठीक। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से, ठीक। तो 5 × 5 25, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये वाला जो माइनस है ये 5 के साथ है माइनस, और यहाँ पे +5 है ना, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, अभी सिखाया था, माइनस प्लस माइनस, तो -25 अपॉन में 3 × 2 = 6 लो, ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि हमने 2 रैशनल नंबर लिए, फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से डिवाइड किया, आंसर क्या आया, रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, और कोई एग्जांपल बच्चों देखते हैं, आपकी बुक से ही लेते हैं। उसने बोला कि -3/8 लो और -2/9 लो, ठीक। -3/8 लो और इसको डिवाइड करो किससे, इसको डिवाइड करो -2/9 से, ठीक। अब आपको क्या करना है, -3/8 लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइड हो उसके साथ माइनस नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो उसके साथ माइनस नहीं लिखते हैं, 2 साइन एक साथ नहीं आते हैं बस। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइड को हटा के हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। माइनस ऊपर ही रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक। 9 जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, ये लो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, तो ध्यान से चेक करो, ये क्या है -3 है, ये क्या -9 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 9 = 27, यानी कि प्लस का 27 अपॉन 8 × 2 = 16, ये लीजिए। तो एक रैशनल नंबर को उठा के दूसरे से डिवाइड लगाया, तो आंसर क्या आया, रैशनल नंबर। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है, नो बच्चों, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि फर्स्ट रैशनल नंबर लिया, उसको उठा के सेकेंड से डिवाइड लगाया तो हमेशा आपको रैशनल नंबर मिलेगा, नहीं। आइए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट रैशनल नंबर लिया 5/2 और इसको आपने डिवाइड लगाया सेकेंड रैशनल नंबर से 0 से। बच्चों सुन लो, फिर से बता रहा हूं, 5/2 एक रैशनल नंबर है, यस सर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस सर। 0 भी एक रैशनल नंबर है, तो 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर 5/2 है और सेकंड क्या है, 0 है। तो अगर हम फर्स्ट को किससे डिवाइड लगा दें, 0 से, यानी कि सेकंड रैशनल नंबर अगर आपका क्या हो जाए 0, तो बच्चों आंसर आपका रैशनल नंबर नहीं आएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, 5/2 डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5/2 डिवाइडेड बाय 0, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि ऊपर कोई नंबर हो नीचे 0 तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों ये तो हो गया नॉट डिफाइंड, मैथ्स में ये तो हो गया क्या, नॉट डिफाइंड। तो बच्चों याद रखिएगा, कॉपी में नोट लगाएंगे क्या, कि फॉर एनी रैशनल नंबर ए, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर ए है, जैसे कि यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 5/2, ठीक। अगर कोई रैशनल नंबर ए है, उसको उठा के अगर आपने 0 से डिवाइड लगा दिया, ए इज डिवाइडेड बाय 0, तो बच्चों आंसर इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। तब आंसर रैशनल नंबर नहीं आएगा। ओके, हाँ एक काम आप कर सकते हो, क्या, अगर आप 0 को एक्सक्लूड कर दो, 0 को अगर आप एक्सक्लूड कर दो, मतलब जैसे आपने पहले किया था, फर्स्ट एक रैशनल नंबर है, ठीक, और सेकंड नंबर 0 ना हो, अगर सेकंड नंबर 0 ना हो, 0 को छोड़ के कोई दूसरा रैशनल नंबर अगर आप यहां पे ले लें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर। ध्यान से चेक करो, यही कॉपी में लिखा हुआ है आपकी बुक में, कह रहा है, पहले ये पॉइंट नोट करो, फॉर एनी रैशनल नंबर ए डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। लेकिन कह रहा है सो द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, मतलब अगर हम 2 रैशनल नंबर को लेंगे और डिवाइड करेंगे, जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर आए। लेकिन एक और नोट लगा हुआ है, आपको कॉपी में नोट लगाना है, क्या नोट लगाइए, कह रहा है इफ वी एक्सक्लूड 0, कह रहा है अगर हम 0 की बात ना करें, मतलब अगर सेकंड नंबर 0 ना हो, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक,
भाई ये भी क्या है 5/2 रैशनल है, और 0 भी क्या है एक रैशनल नंबर है। कह रहा है अगर सेकंड नंबर रैशनल नंबर तो हो लेकिन सेकंड नंबर 0 वाला रैशनल नंबर ना हो। कह रहा है इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन। कह रहा है अगर सेकंड वाला रैशनल नंबर 0 ना हो, अगर हम 0 छोड़ दें तो जितने 0 को छोड़ के जितने भी रैशनल नंबर बच रहे हैं वो अगर आप लोगे कहाँ सेकंड वाले में, ठीक, तो आप बोल सकते हो कि रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर डिवीजन। कोई डाउट है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो आप बोलोगे नो। पूछेगा क्यों? कह दोगे अगर सेकंड नंबर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड रैशनल नंबर थोड़ी ना होता है। नॉट डिफाइंड मतलब पता नहीं क्या आ रहा है, डिफाइन ही नहीं मैथ्स में। तो कोई पूछेगा कि भाई कोई आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि रैशनल नंबर क्लोज अंडर डिवीजन कब होते हैं, तो आप बोलोगे देखो आप 0 को एक्सक्लूड कर दो, यानी कि सेकंड नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तब जो आंसर आएगा फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकंड से डिवाइड करके वो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा। ओके, समझ में आ गई बात? सुनो ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। अब ये नॉट डिफाइंड कैसे आया ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। फर्स्ट नंबर था क्या? 5/2, ठीक। सेकंड नंबर क्या था? 0। बच्चों 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। चेक करो 0 को क्या लिख सकते हो? 0/1। ओके, तो 0 को लिखा उसने 0/1 और यहाँ डिवाइड लगाया। अब ध्यान देंगे बच्चे सभी, ये सॉल्व कैसे हुआ सर? ये ऐसे सॉल्व हुआ, 5/2 डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगाओगे और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5, नीचे वाले को नीचे वाले से 2 0 0 और 5/0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए आंसर हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया था? नॉट डिफाइंड। अब इसको भी अगर आपको फील करना हो, आइए मैं आपको फील कराता हूँ। फील इसका ये है भैया, सुनो ध्यान से बच्चों, अगर आप 5 को उठा के 0 से डिवाइड लगाते हो, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 0, ठीक, तो कितना क्वोशंट आएगा? ये किसी को नहीं पता सर। सुनो, पहले आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दो। 4 डिवाइडेड बाय 2, ये तो करना आता है आपको। 4 को आपने 2 से डिवाइड लगाया, 2 दा कितना होता है बच्चों? भाई 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 2 दा 4, रिमाइंडर आ गया 0। लेकिन अगर हम क्या लिखें? अगर हम क्या लिखें? 5 डिवाइडेड बाय 0 लिख दें, ठीक, यही तो हो रहा है। चेक कर लो, 5 डिवाइडेड बाय 0। ओके, यानी कि 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या रूल था? 2 की टेबल इतनी टाइम्स पढ़नी है कि 4 या तो 4 से छोटा आ जाए, तो 2 2 दा 4 आ गया। यहाँ पे रूल क्या है? 0 की टेबल इतने टाइम्स पढ़नी है कि या तो क्या आ जाए? 5 आ जाए, या तो 5 से छोटा आ जाए। आई रिपीट, 0 की टेबल इतने टाइम्स पढ़नी है कि या तो 5 आ जाए तो 5 से छोटा आ जाए। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। अब बोलेगा सर 0 की टेबल सर 0 0 ज़ा 0, सर 0 1 ज़ा 0, सर 0 2 ज़ा 0, यस सर 0 3 ज़ा 0, सर 0 4 ज़ा 0, 0 4 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0। मतलब आ तो रहा है हर बार 0 और 0 5 से छोटा भी है, लेकिन 0 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे ये किसी को नहीं पता। भाई किसी ने बोला सर 0 0 ज़ा 0, सर 5 - 0 5 आ गया सर। कोई बोलेगा नहीं सर 0 1 ज़ा सर 0 होता है सर, जो कि 5 से छोटा है ना सर, ऐसे होगा। कोई बोलेगा नहीं सर 0 10 ज़ा क्या होता है 0। बच्चों यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये किसी को नहीं पता है, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि जब हम 5 को उठा के किससे डिवाइड लगा रहे हैं? 0 से, तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। कितना आएगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर आता है 0, यानी कि क्वोशंट की जगह कितना आएगा ये किसी को नहीं पता है। 10 20 1000 2000, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से होता है। मान लो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, है ना। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, मैंने बोला कि बच्चों एक रैशनल नंबर ले लो, ठीक, 5/2 -5/2 डिवाइडेड बाय 0। 0 एक रैशनल नंबर है, यस सर। ये भी रैशनल नंबर है, यस सर। दिस रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय दिस। कैसे करोगे? एक तो डायरेक्ट तरीका है -5/2, है ना, और डिवाइडेड बाय 0। आंसर सीधे लिख दो, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड पूरा करके दिखाना है, पूरा करके दिखा दो। कैसे? -5/2 लिखोगे, है ना, डिवाइडेड बाय, अब 0 को क्या लिखोगे बच्चों? 0 को लिखोगे आप 0/1। ओके, सो 0 को लिखेंगे हम 0/1। उसके बाद -5/2
यहाँ पे डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/0 इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, -5 × 1 -5 अपॉन में 2 × 0 0, ठीक, और कोई भी नंबर ऊपर हो नीचे 0, आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर ऐसा हो बच्चों कि 0 डिवाइडेड बाय 5/2 दे देता क्वेश्चन, अब क्या आएगा आंसर, अब 0 आएगा बच्चों। अब 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या है, 5/2, आंसर आएगा 0। जब ऊपर 0 नीचे नंबर हो तो आंसर आता है 0। ठीक, ओके, यानी कि आंसर आ गया रैशनल नंबर, यानी कि सेकेंड वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, बस फर्स्ट वाला 0 हो सकता है। और फर्स्ट वाला 0 अगर फर्स्ट वाला नंबर अगर 0 हो, 0 रैशनल नंबर हो, और सेकेंड वाला कोई भी नंबर हो तो 0 अपॉन समथिंग आंसर आता है 0, यानी कि रैशनल नंबर आता है जो कि 0 है। ओके, ऐसा क्यों होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सो 0 डिवाइडेड बाय 5/2 है, तो 0 को हमने 0/1 लिखा, डिवाइडेड बाय 5/2 किया। अब 0/1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्रॉस लगा के सेकंड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। नो 0 × 2 0 अपॉन में 5/5, ये देखिए, यानी कि 0 को 5 से डिवाइड करना है, 0 को 5 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा, यस सर, 5 की टेबल पढ़ो, 5/5, तो 5 0 0 भी तो होता है, 5 0 0, तो 5 0 0, 0 - 0 नथिंग, तो 0 आ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए डिफाइंड है, यानी कि आंसर 0 आएगा। तो अब आपको समझ आया क्या कि 0 अपॉन समथिंग 0 जो कि एक रैशनल नंबर है, बट एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि कोई भी रैशनल नंबर a है तो a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। हमेशा जरूरी नहीं कि 2 रैशनल नंबर को डिवाइड लगाएं तो रैशनल नंबर मिलेगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट लगाएं, अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें, यानी कि सेकंड वाला नंबर अगर 0 ना हो तो 0 को छोड़ के बाकी जितने भी रैशनल नंबर आएंगे सेकंड नंबर में, उस टाइम डिवीजन अंडर क्लोजर होगा, यानी कि डिवीजन इज क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन एक्सेप्ट 0। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सो इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 4 मैथमेटिक्स, रैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1, ट्राई दिस। ये एक टेबल दी हुई है, आपको बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, क्लोज अंडर, देखो बच्चों क्लोज अंडर का क्या मतलब होता है, अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तो क्लोज अंडर का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने रैशनल नंबर लिए तो रैशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका ये मतलब होता है कि 2 रैशनल नंबर्स को अगर हमने लिया, ऐड किया, तो क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 रैशनल नंबर को अगर हमने लिया, अगर हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 रैशनल नंबर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 रैशनल नंबर को अगर हमने डिवाइड किया तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बात आपको बतानी है। इसी तरीके से आपको बताना है 2 इंटीजर को लिया, ऐड किया तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा करके आपको बताना है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सुनो, अब रैशनल नंबर एडिशन इन्होंने लिखा यस, मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब समझो अगर 2 रैशनल नंबर को हम लेंगे, ऐड करेंगे तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। यस सर मिलेगा, इसलिए आपकी टेबल में यस लिखा हुआ है। जैसे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों, p/q के फॉर्म में जिनको हम लिखते हैं, जहां पर p और q क्या होता है, इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये सबको पता होगा। ठीक, जैसे कि हमने 2 रैशनल नंबर लिए, 2/5 लिया और नेक्स्ट लिया हमने 7/2, इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। चेक कर लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बच्चों। ठीक, थोड़ी सी जगह कम है, आप लोग एडजस्ट करना। एलसीएम कितना आएगा 5 और 2 का, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 4, ये तो ऐड करना आता है ना सबको, प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 से 35, 35 प्लस 4 39/10। चेक कर लो, ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है। इसलिए 2 रैशनल नंबर को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर। इसलिए रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यस लिख दिया उसने। इसी तरीके से 2 रैशनल नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, ओके, मान लो यहाँ माइनस होता, ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं और यहाँ आता -31/10, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि 2 रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर मिलेगा। अब 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा, यस सर, जैसे कि 2/5 × 7/2। ओके, 2/5 × 7/2 कितना हो जाएगा, 2 7 14/2 5 2 10। ओके, 14/10 एक रैशनल नंबर है, यस सर। ओके, इसको काटना वटना आप काट देना, 2 7 2 5 वो अलग बात है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यस। लेकिन बच्चों 2 रैशनल नंबर को लेकर अगर हम डिवाइड करें
तो क्या रैशनल नंबर मिलेगा? ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए बच्चों, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर लिया 5/2 और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने बच्चों 25/4, ओके, और दोनों को डिवाइड लगाया, या यहाँ पे 3 कर लेंगे, दोनों को डिवाइड लगाया। आता है करना? कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला तो ऐसे कॉपी करेंगे, ठीक, और क्रॉस लगाएंगे और दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे 3/25, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 5 1 5, 5 5 25 है ना, 3 × 1 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 2 10 आ जाएगा, 3/10 जो कि एक रैशनल नंबर है, यानी कि 2 रैशनल नंबर को लिया और डिवाइड किया तो रैशनल नंबर आया। यस सर। क्या हमेशा ऐसा होता है? नो सर। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको। बच्चों मान लो 5/2 एक रैशनल नंबर है, इसको हमने डिवाइड लगाया किससे? 0 से। 5/2 एक रैशनल नंबर है? यस सर। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? हाँ 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 हाँ, 0 भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। क्यों सर? क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हो? 0/1। चेक कर लो, p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक। और एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 0, बच्चों किसी भी रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 0 से तो आंसर आता है, मतलब एनी नंबर अपॉन 0 क्या बताया? नॉट डिफाइंड। ये मैंने क्लास में बताया, कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे ट्राई दिस की, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई नंबर हो डिवाइडेड बाय 0 तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, ओके। तो सुनो, यहाँ एक रैशनल नंबर है, यस सर, ये एक रैशनल नंबर है 0, यस सर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया तो क्या आपको रैशनल नंबर मिला? नहीं, नॉट डिफाइंड। पता ही नहीं है कि क्या मिला। नॉट डिफाइंड मतलब क्या मिला? नहीं पता है। यानी कि एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आपको हमेशा रैशनल नंबर मिलता है? जरूरी नहीं है, इसलिए लिखा है यहाँ पे इन्होंने नो, ओके। नाउ इंटीजर, 2 इंटीजर को लेके ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा। यस सर, आप चेक कर सकते हो बच्चों, इंटीजर क्या होते हैं आपको पता है? 0 1 2 3 4 -1 -2, ये सब आप 2 इंटीजर को लेके ऐड करोगे आपको हमेशा एक इंटीजर मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे इंटीजर मिलेगा, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर मिलेगा। यस सर, ठीक है। और 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर मिले, जैसे कि एक इंटीजर 2 लिया, एक इंटीजर 5 लिया, उठा के डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया बच्चों, ठीक है। 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो 2/5 आ गया, जो कि इंटीजर नहीं है, 2/5 इंटीजर नहीं है, ओके। सो इसलिए हमने क्या लिखा? नो, ठीक। होल नंबर, 2 होल नंबर को बच्चों ऐड करोगे अगर तो क्या आपको होल नंबर मिलेगा? यस सर, ऑलवेज, ठीक। कोई भी होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3, कोई भी 2 होल नंबर ले लो, जैसे 1 + 0 1 मिलेगा, 2 + 0 2 मिलेगा, 1 + 2 3, 2 + 3 3, है ना। तो हर बार आपको क्या मिलेगा? होल नंबर को ऐड करने पे होल नंबर, इसलिए हमने यस लिख दिया। 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आपको होल नंबर मिलेगा? नो। क्यों? एग्जाम्पल दिखाते हैं। 2 होल नंबर लिए हमने, क्या हमने लिया 3 और दूसरा होल नंबर लिया 4, 3 - 4 कर दिया, आंसर आएगा -1 और -1 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो 2 होल नंबर लेके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज आपको होल नंबर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि अगर आप 4 पहले लेते और फिर 3 बाद में, 4 - 3 करते तब तो 1 मिलता, होल नंबर होता, लेकिन 3 - 4 -1 होगा जो कि होल नंबर नहीं है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं, प्लीज पिन कमेंट में आप रैशनल नंबर की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां पे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देके इसको डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, ओके। नाउ बच्चों 2 होल नंबर को डिवाइड करोगे तो होल नंबर मिले, ये जरूरी नहीं है, चेक कर लो। फर्स्ट होल नंबर 3 लिया, सेकंड लिया हमने 4, 3/4 किया, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लिखा नो, ओके। उसके बाद लास्ट है बच्चों नेचुरल नंबर। अगर 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? यस सर, मिलेगा, चेक कर लो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो, 1 लिया 2 लिया, ऐड किया, आंसर आ गया 3। तो 2 नेचुरल नंबर को हमेशा ऐड करने पर क्या मिलता है हमें? नेचुरल नंबर ही मिलता है, ओके। 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? नो, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले, चेक कर लो। मान लो मैंने 4 लिया फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड लिया 3, तो 4 - 3 तो +1 आ गया, यानी कि 1 आ गया, ये तो नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं 3 पहले लेता और 4 बाद में, 3 - 4 करता तब तो आंसर -1 आता, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है, ओके। तो इसलिए 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर नेचुरल नंबर मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए नो लिखा हुआ है। उसके बाद 2 नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलता है? यस सर, मिलता है हमेशा, चेक कर लो, ठीक। कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लो, 1 और 2, 1 2 2, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 2 6 12, 2 एक नेचुरल नंबर है, 12 एक नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा, यस, ठीक। अब 2 नेचुरल नंबर को डिवाइड करोगे तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा? नो, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे
फर्स्ट नेचुरल नंबर 2, सेकंड लिया हमने, सॉरी फर्स्ट नेचुरल नंबर 4, सेकंड 2, तो 4/2, 4/2 तो कितना आ जाएगा 2। लेकिन अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर 2 ले लिया और सेकंड ले लिया हमने 4, तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आएगा 2/4, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, यानी कि 1/2 आ गया, जो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो 2 नेचुरल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं है क्या कि हमें एक नेचुरल नंबर मिले, ठीक है ना। तो ये टेबल आप बच्चों ध्यान कर सकते हो, इसको आप देख सकते हो और आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, कोई भी सारे के सारे में से कोई भी अंडर डिवीजन क्लोज नहीं होते हैं। ओके, बहरहाल इसको हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। आओ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसलिए पेज नंबर 5 पे जो आपकी प्रॉपर्टी 1.2.2 एनसीईआरटी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी आप बोल सकते हो, इसको हम चेक करेंगे। इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।